हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों के कंपैरिजन के बारे में, यानी कि ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा यानी कि बेस मॉडल है वर्सेस Hyundai क्रेटा का ई यानी कि बेस मॉडल। और इन दोनों ही गाड़ियों में से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल की जो कीमत है वो बिल्कुल सेम है, 12,20,000 रुपये ऑन रोड। तो भाई तगड़ा कंपटीशन इन दोनों ही गाड़ियों में है। तो सारे फीचर्स एक एक करके कंपेयर करेंगे और कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, वो सारी बातें भाई आज के वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रंट से। तो मारुति ग्रैंड विटारा में एलईडी डीआरएल्स कम टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाती है। वहीं Hyundai क्रेटा में भी एलईडी डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प उस गाड़ी में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन Hyundai क्रेटा में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको नीचे अलग से मिलते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा में जो सिल्वर स्किड प्लेट है वो आपको मिल जाती है, लेकिन Hyundai क्रेटा में सिल्वर स्किड प्लेट आपको नहीं मिलती है। ग्रैंड विटारा में क्रोम फिनिश की ग्रिल आपको मिलती है, जबकि क्रेटा में सिल्वर फिनिश के साथ में जो ग्रिल है वो आपको मिलती है। दोनों ही गाड़ियों की जो लुक है वो आप लोगों के सामने है, और जो साइड लुक है वो भी दोनों ही गाड़ियों का आप देख सकते हैं, क्योंकि लुक वाइज भाई सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। साइड में बात करें तो ग्रैंड विटारा में 17 इंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा में 16 इंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं। ब्लैक कलर की जो क्लेडिंग है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है। ग्रैंड विटारा में 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और क्रेटा में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल सकती है। ग्रैंड विटारा में एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं, जबकि क्रेटा में एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। ग्रैंड विटारा में जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ओआरवीएम्स के ऊपर मिलते हैं, जबकि क्रेटा में भाई वो आपको फेंटर के ऊपर ही मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर में ओआरवीएम्स आपको मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में ही आपको मिलते हैं। ग्रैंड विटारा में बी और सी पिलर आपको ब्लैकआउट मिलता है, लेकिन क्रेटा में ए, बी और सी तीनों ही पिलर्स आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। कोई सी भी गाड़ी में जो रूफ रेल्स हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो रियर लुक है वो यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि लुक वाइज दोनों ही गाड़ियां भाई काफी बढ़िया लगती है। दोनों ही गाड़ियों में एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाती हैं और अपने में दोनों ही गाड़ियों की जो लुक है वो काफी बढ़िया लगती है। दोनों ही गाड़ियों में 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा में जो सिल्वर स्किड प्लेट है वो पीछे भी आपको मिलती है, जबकि क्रेटा में सिल्वर स्किड प्लेट आपको नहीं मिलती है। रिवर्स कैमरा कोई सी भी गाड़ी में नहीं दिया गया है। ग्रैंड विटारा में आपको रियर डिफोगर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में वो नहीं मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो रियर स्पॉइलर है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन शार्क फिन एंटीना आपको केवल ग्रैंड विटारा में मिलता है। क्रेटा में नॉर्मल एंटीना आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है, लेकिन ग्रैंड विटारा में स्मार्ट की मिलती है, जबकि क्रेटा में फ्लिप की आपको भाई मिलती है। ग्रैंड विटारा में ड्राइवर को ड्राइवर दोनों ही दरवाजों पर रिक्वेस्टिंग सेंसर आपको मिल जाता है, लेकिन क्रेटा में वो आपको नहीं मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे डुअल टोन का इंटीरियर आपको मिलता है। ग्रैंड विटारा में क्रोम फिनिश और क्रेटा में ब्लैक कलर के साथ में जो डोर हैंडल है वो आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज मिलती है, लेकिन ग्रैंड विटारा में जो ड्राइवर विंडो है 1 टच अप 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है, लेकिन क्रेटा में वो आपको नहीं मिलती है। ग्रैंड विटारा में जो ओआरवीएम्स हैं वो आपको पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स ही आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो बोतल होल्डर है और स्पीकर लगाने की जगह ड्राइवर सीट दरवाजे पे मिल जाती है। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। ग्रैंड विटारा में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जबकि क्रेटा में थोड़ा सा लेदर फिनिश का भी यूज मिलता है। डुअल टोन के साथ में जो सीट है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। और ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। डुअल टोन में जो डैशबोर्ड है वो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। ड्राइवर के राइट साइड में लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ग्रैंड विटारा में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आपको मिल जाता है, लेकिन क्रेटा में वो आपको नहीं मिलता है। और ये है दोनों ही गाड़ियों का एमआईडी मीटर। दोनों ही गाड़ियों में सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर आपको मिलता है। आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर और फ्यूल एनालॉग दिखता है, और जो बाकी की इंफॉर्मेशंस हैं वो आप डिजिटली सेंटर में देख सकते हैं। लेकिन ग्रैंड विटारा में जो टॉर्क है, पावर वगैरह है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख जाती है,
जो TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर है वो केवल आपको भाई क्रेटा में ही मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको स्टीयरिंग पे साउंड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में साउंड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। ग्रैंड विटारा में आपको राउंड शेप का स्टीयरिंग मिलता है, जबकि क्रेटा में डी कट शेप स्टीयरिंग आपको मिलता है और दोनों ही गाड़ियां ड्यूअल एयरबैग के साथ में आपको मिलती है। ग्रैंड विटारा में स्टीयरिंग को आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि क्रेटा में केवल आप स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्ट ही भाई कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे चलें तो दोनों ही गाड़ियों में कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में सिल्वर फिनिश के साथ में जो AC वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। ग्रैंड विटारा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, लेकिन क्रेटा में मैनुअल AC और हीटर ही केवल दिए गए हैं। जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो केवल आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। क्रेटा में ये फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। ग्रैंड विटारा 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आती है, लेकिन क्रेटा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलती है। 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं और सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज भी आपको दोनों ही गाड़ियों में भाई मिल जाता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलता है और क्रेटा में आपको फिक्स मिलता है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। ग्रैंड विटारा में फ्रंट कैबिन लाइट आपको मिल जाती है, लेकिन क्रेटा में वहां खाली स्पेस आपको मिलता है। और जो वैनिटी मिरर है वो ग्रैंड विटारा में दोनों सनवाइजर पे आपको मिलता है फ्लिप कवर के साथ में, लेकिन क्रेटा में आपको केवल को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही वैनिटी मिरर मिलता है। ग्रैंड विटारा में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा में फिक्स ग्रैब हैंडल्स भाई आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब एक बार चल लेते हैं रियर में, तो रियर दरवाजे पे भी डुअल टोन का जो इंटीरियर है वो आपको मिलता है कि बोतल होल्डर और स्पीकर लगाने की जो जगह है, पावर विंडो का कंट्रोल है, वो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलते हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग, और रियर सीटिंग के मामले में भाई दोनों ही गाड़ियां बढ़िया है। स्पेस का बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा गाड़ियों में। ग्रैंड विटारा में पीछे 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, वो भी एडजस्टेबल, लेकिन क्रेटा में आपको फिक्स हेडरेस्ट ही मिलते हैं। पार्सल ट्रैक कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर और 60-40 स्प्लिट सीट आपको केवल ग्रैंड विटारा में मिलती है, क्रेटा में आपको नहीं मिलती है। बैठ के देखिए कि स्पेस कितना क्या है, तो स्पेस के मामले में भाई दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट बराबर है। कोई ऐसा इशू कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं होने वाला है। लेग रूम हो या थाई स्पोर्ट हो, दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। जो रियर AC वेंट्स हैं वो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं, और चार्जिंग पॉइंट कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बूट की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट आपको मिल जाता है। ग्रैंड विटारा में 400 लीटर का और क्रेटा में 433 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है, यानी कि क्रेटा में ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिलता है। हैंगिंग हुक दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन बूट लाइट कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। बूट फ्लोर के नीचे जो स्टेपनी है वो आपको मिलती है। ग्रैंड विटारा में 17 इंच की और क्रेटा में भाई 16 इंच की मिलती है। इंजन की अगर बात करें तो ग्रैंड विटारा में 1462 सीसी, 102 bhp, 136 Nm टॉर्क और 21.11 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है। वहीं अगर क्रेटा की बात करें तो क्रेटा में 1497 सीसी, 113 bhp, 144 Nm टॉर्क और 16.8 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर MPI स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन दिया गया है। तो पावर के मामले में भाई क्रेटा बादशाह है, लेकिन माइलेज के मामले में ग्रैंड विटारा बादशाह है, क्योंकि 4 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो आपको ग्रैंड विटारा में ज़्यादा मिलती है। दोनों ही गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कोई फर्क मुझे दोनों ही गाड़ियों में नहीं लगा। बाकी जब रेटिंग आएगी तब पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी की क्वालिटी ज़्यादा है। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति ग्रैंड विटारा का सिग्मा यानी कि जो बेस मॉडल है उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 10,45,000 रुपये, और एसेसरी किट के साथ ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 12,20,000 रुपये की। वहीं अगर क्रेटा की बात करें बेस मॉडल ई वेरिएंट की, तो उसकी भी जो एक शोरूम कीमत है वो है 10,44,000 रुपये, और एसेसरी किट के साथ ये गाड़ी भी आपको पड़ती है लगभग 12,20,000 रुपये की। यानी कि प्राइसिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फीचर्स में जो डिफरेंस है वो शायद आपने वीडियो में पूरा देख लिया होगा। तो अब आप क्लियर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स हैं और कौन सी गाड़ी भाई किसको क्रॉस कर जाएगी। तो भाई अगर हम नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें कि कितने फीचर आपको मारुति ग्रैंड विटारा में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं,
तो लगभग 25 जो फीचर्स हैं वो आपको ग्रैंड विटारा में एक्स्ट्रा मिलते हैं सेम कीमत पे। तो अब डिसीजन आपका है कि कौन सी गाड़ी आप लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि पैसा आपका है और भाई चॉइस भी आपकी ही होगी। अगर आपको गाड़ी में पावर ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए और आपको क्रेटा की ही लुक पसंद है तो सीधे तौर पे आप क्रेटा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन 12,20,000 में अगर आप अपनी गाड़ी में फीचर्स चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहते हैं, माइलेज ज़्यादा चाहते हैं, तो भाई सीधे तौर पे मारुति ग्रैंड विटारा की तरफ आप जा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। जो डिफरेंसेस हैं दोनों ही गाड़ियों में वो आपको बता दिए हैं और शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे साबित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।